सभी को नमस्ते। आर्ट्स विद्या गुरुकुलम की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज इस गूगल मीट में आप जुड़े हैं उसके लिए खूब-खूब धन्यवाद आपको। आपको नमन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं कि आपने आज इस कक्षा में जुड़ कर के अपनी जो विधि है इस क्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे एक निमंत्रण पर आप जुड़ चुके हैं। काफ़ी दिनों के बाद में ये वापस कुछ दिनों के अंतराल में ये कक्षाएँ वापस पुनः शुरू हो रही हैं और इन कक्षा में आप जुड़ कर के बहुत चीज़ों से लाभ लेंगे। आज की जो ये कक्षा है ये प्रस्तावना कक्षा है। इसे यूँ कह सकते हैं कि आगामी 15-16 दिन तक, 5-6 दिन तक या 20-25 दिन तक चलने वाली कक्षा में हम क्या-क्या बताने वाले हैं उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। आपको कक्षा के दिशा निर्देश सारे बता दिए गए हैं। आशा करते हैं आप उसी दिशा निर्देश की पालना करते हुए इन कक्षाओं से जुड़े रहेंगे और अंत तक जुड़े रहेंगे। आइए हम इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं, आज शुरुआत करते हैं। इसी के साथ में आपको पुनः से एक बार प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते करते हुए इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, साथियों, बंधुओं, संसार में फैले हुए इस जनमानस को देखते हैं, संसार में फैले हुए सारी वस्तुओं को देखते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग है। तो हम नॉन लिविंग को एक साइड में कर देते हैं और लिविंग की एक विषय में बात करते हैं। लिविंग की यानी कि जड़ और चेतन दोनों होती है, तो हम फिलहाल जड़ को एक साइड में रख देते हैं और चेतन को देखते हैं। चेतन में चेतन को देखते हुए चेतनता के स्तर हमें अलग-अलग दिखाई देते हैं। चेतन में चेतनता के स्तर अलग-अलग दिखाई देते हैं। यानी कि सभी जीव जो चेतन मात्र हैं, उन चेतन मात्र जीवों में चेतना का स्तर अलग-अलग है। अब यूँ कह सकते हैं चेतना यानी कि बुद्धि, चेतना यानी कि ज्ञान, इनका स्तर अलग-अलग है। ये ज्ञान हम देखने का प्रयास करते हैं, तो हम अगर देखें तो एक चुल्लू भर के पानी में लाखों, करोड़ों जीव पाए जाते हैं, जिसे हम पुराने लोग जीवाणु और विषाणु के नाम से जानते हैं और आधुनिक वैज्ञानिक लोग जिसे बैक्टीरिया और वायरस के नाम से जानते हैं। इस मात्र चुल्लू भर मात्र पानी में हम देखते हैं तो लाखों लाख जीव हमें दिखाई देते हैं। इनकी भी संवेदनाएँ होती हैं, इनके अंदर भी ज्ञान होता है, इनके अंदर भी बुद्धि होती है। और हम देखते हैं जीव में तो पूरे व्हेल मछली तक यानी कि चींटी से लगा करके हाथी तक अलग-अलग जीवों में अलग-अलग बुद्धि होती है, अलग-अलग ज्ञान होता है। ये ज्ञान, ये बुद्धि क्या एक ही जैसी होती है? नहीं, ये एक जैसी नहीं होती है। इस ज्ञान और इस बुद्धि को हम समझने के लिए इसको 2 भागों में कर लेते हैं। इन 2 भागों का मतलब होता है, एक तो होती है स्वाभाविक बुद्धि, एक होती है नैमित्तिक बुद्धि। स्वाभाविक बुद्धि और नैमित्तिक बुद्धि में अंतर को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, एक चीज़ लेते हैं, उसमें हम जानते हैं कि चिड़िया के बच्चे ने कभी भी ट्यूशन नहीं किया, कभी भी उसकी माँ ने बिठाया नहीं है, लेकिन वही चिड़िया की बच्चियाँ, वही चिड़िया का बच्चा उसी प्रकार का घोंसला बना देता है, जिस प्रकार से उसके माता-पिता ने बनाया, जिस प्रकार उसके परिवार ने बनाया, आदिकाल से चला आ रहा है। अब कुत्ते को देख लो, गाय को देख लो, बिल्ली को देख लो, भैंस को देख लो या जीव के जंतुओं में कई ऐसे जीवों को देख लेते हैं जिन्होंने तैराकी के, तैरने के कोई सिद्धांत नहीं सीखे, तैरना उनकी माँ ने नहीं सिखाया। लेकिन अगर हम कुत्ते के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को, गाय के बच्चे को, भैंस के बच्चे को पानी में डाल देते हैं तो वो तैर करके बाहर निकल आता है। यानी कि उसके अंदर बुद्धि है, उसके अंदर ज्ञान है। लेकिन इनको ये ज्ञान, ये बुद्धि किसी ने पढ़ाई नहीं, किसी ने सिखाई नहीं है। लेकिन ये स्वभाव से इनकी स्वाभाविक बुद्धि है, ये स्वभाव से तैरना जानते हैं, जन्म से तैरना जानते हैं और वो तैर करके बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं दूसरा मनुष्य का। यानी कि मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य के बच्चे की 10 पीढ़ियाँ यानी कि 10 पीढ़ियाँ गिनीज बुक में नाम वर्ड हो, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हो तैराकी में, लेकिन उसके बच्चे को हम अगर पानी में डाल देते हैं, तो वो तैर करके बाहर नहीं आता। यानी कि इसकी स्वाभाविक बुद्धि और इसकी स्वाभाविक बुद्धि में अंतर है। ये स्वाभाविक से तैरना जानता है, ये स्वभाव से तैरना नहीं जानता। मनुष्य के बच्चे को तैरना सिखाना पड़ता है, तब जाकर के वो सीख जाता है और जब सीख जाता है और वो तैराकी के सिद्धांत जान जाता है, तो वो अपनी बुद्धि से, अपनी शिक्षा से, अपनी सीख से
इतने बड़े-बड़े आयाम खड़े कर देता है कि वो अपनी जर्नी में एक साथ सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग एक साथ तैरने की क्षमता रखें, ऐसे आयाम खड़े कर देता है, ऐसे साधन खड़े कर देता है। इसीलिए इस मनुष्य के अंदर स्वाभाविक बुद्धि भी होती है और नैमित्तिक बुद्धि भी होती है। नैमित्तिक बुद्धि को हम सीख कहते हैं, भाषा में सीख कहते हैं, सीखने पर हुई बुद्धि। विद्या को सीख कहते हैं और ये सीख घटती और बढ़ती है। ये सीख 2 प्रकार की होती है। इस सीख में हम ये जानते हैं कि अगर मनुष्य का बच्चा असभ्य लोगों के पास में रहेगा, तो वो उस प्रकार की बुद्धि में रहेगा और उसी मनुष्य के बच्चे को सभ्य व्यक्तियों के पास में बिठा दिया जाए, तो वो इतने कुशल हो जाएगा, इतने आयाम खड़े कर देता कि वो विश्व में अपना नाम कर बैठता है। तो बुद्धि का आधार है शिक्षा, यानी कि उसे सिखाने पर वो बहुत उसे मल्टीप्लाई कर सकता है, उसे बहुत आगे तक ले जाता है। यानी कि बुद्धि का जो आधार है वो है शिक्षा और शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य के अंदर। बुद्धि ही महत्वपूर्ण है इस मनुष्य के अंदर। शिक्षा, बुद्धि यही एक ऐसी वस्तु है जो हमें अन्य जीवों से भिन्न करती है। अन्य जीवों से सर्वोत्तम उच्च स्थान पर रखने का कार्य बुद्धि करती है, शिक्षा करती है और इस शिक्षा के कारण ही हम, इस बुद्धि के कारण ही हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, माता पिता की सेवा कर सकते हैं, अच्छा विचार सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, नए नए आयाम ढूंढ सकते हैं। इसमें शिक्षा का ही बहुत ही बड़ा महत्व है। कुछ लोग कहेंगे शिक्षा से ज्यादा हमारे को गोपालन, गाय की सेवा करना, कृषि करना, माता पिता की सेवा करना ये ज्यादा मूल्यवान है। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रख के चलिए कि अगर शिक्षा नहीं होती, अगर बुद्धि नहीं होगी तो वो गौ सेवा नहीं कर पाएगा, अगर बुद्धि नहीं होगी तो वो राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाएगा, अगर बुद्धि नहीं होगी, अगर शिक्षा नहीं होगी तो वो माता पिता की सेवा नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये पूरा सत्य साबित होता है कि शिक्षा और बुद्धि का आधार है शिक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आइए शिक्षा के बारे में हम विचार करते हैं। तो साथियों, मित्रों, आजकल शिक्षा की स्थिति को हम देखते हुए हम ये लगता है कि हमने नए-नए आयाम खोज लिए हैं और हमने कई सारी यो मशीनें बना ली है, जैसे कि सर्दी के अंदर हम गर्म करने की मशीन है हमारे पास, गर्मी के अंदर ठंडा करने की मशीन है, बटन दबाते ही पानी आ जाता है। हम पहले हाथ गाड़ी और बैलगाड़ी से चलते थे। पहले हम हाथ गाड़ी से चलते थे, पैदल चलते थे, आज हमारे पास कई साधन आ गए। तो ये साधन कहीं न कहीं शिक्षा की देन है, कहीं न कहीं सीख की देन है। तो आइए हम आज विचार करते हैं इन बिंदुओं पर। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आज के समय में, वर्तमान समय में भारत के अंदर शिक्षा की स्थिति कैसी है? यानी कि शिक्षा बढ़ी, घटी या बढ़ी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, शिक्षा बढ़ी या घटी? जवाब दीजिए। हाँ, वास्तव में शिक्षा तो बड़ी है। हम पहले बहुत सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। कमरे के अंदर गर्म करने की मशीनें हैं, कमरे के अंदर ठंडा करने की मशीनें हैं। एक बटन दबाओ, जहाँ जो कार्य करना चाहते हो वो कार्य उपलब्ध हो जाता है। बटन दबाओ, लाइट चल जाती है। ये सारी सुविधाएँ हमें ऐसा देखने में लगता है कि पहले नहीं थी। आइए हम इस पर विचार करते हैं। क्या ये वास्तविकता, इसकी वास्तविकता क्या है, इसके बारे में गहन विचार करते हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको इस विचार करने के स्तर पर 1000-1500 साल पहले चलते हैं। इस भारत को हम 1000-1500 साल पहले देखते हैं कि पहले की क्या स्थिति थी। या हम यूँ कहें कि हज़ारों, सैकड़ों, लाखों वर्ष पहले की बात करते हैं और कुछ एविडेंस से भी तौर पे भी बात करेंगे कि पहले शिक्षा की स्थिति क्या थी। आइए हम इसका विचार करने से पहले हम ये अनुमान लगाते हैं, ये विचार करते हैं कि चंद्रमा पर चंद्रयान गया होगा, उसमें गणित का काम होगा, उसमें फिजिक्स का काम होगा, उसमें क्वांटम फिजिक्स का, उसमें एस्ट्रो मैथमेटिक्स का ध्यान भी रखा गया होगा। ज़रूर रखा होगा, बिना इसके चंद्रयान चंद्रमा पर नहीं पहुँच सकता है। तो क्या ये अभी-अभी हुआ है या पहले से था?
इस विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं। फिलहाल दूसरे विषय को रखते हैं और गणित विषय को उठा लेते हैं। गणित में हम अगर पूरे प्राचीन काल की अगर देखें, हम 1000-2000 साल पुरानी अगर बात देखें तो 499 ईस्वी में आचार्य आर्यभट्ट हुए थे, आर्यभट्ट। नोट करके रखना। आचार्य आर्यभट्ट हुए थे। आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में बहुत ही अच्छा अद्भुत कार्य किया और वो गणित के विशेषज्ञ थे, वो ज्योमेट्री के विशेषज्ञ थे। उन्होंने गणित पर ज्योमेट्री पर बहुत ही अच्छा कार्य किया। यानी कि पाई का मान 3.1416 देने वाले आर्यभट्ट थे। और आप सभी जानते हैं दशमलव जो है हमारे भारत ने दिया, जीरो की खोज, जीरो जो है हमारे भारत ने दिया। विचार कीजिए, गणित में अगर जीरो और दशमलव नहीं दिया होता तो गणित की स्थिति क्या होती। 628 ईस्वी में आचार्य ब्रह्मगुप्त हुए थे, जिसे आज हम कैलकुलस के नाम से जानते हैं। महावीर हुए थे, इंपेरिकल। आर्यभट्ट द्वितीय हुए थे, उन्होंने द्विघात समीकरण और आर्यभट्टीय नामक की पुस्तक भी लिखी और उन्होंने पाई का मान में और संशोधन करके उसे और सरल कर दिया। पाइथागोरस, जिसे आज गोधायन के नाम से जानते हैं। नारायण पंडित, जिसे आचार्य गणित के अहुदा विद्वान थे, बहुत ही अच्छे विद्वान थे गणित के। अब जहां पर हम कह रहे हैं आचार्य और पंडित का नाम आता है, वहां पर लोग समझते हैं कि धर्म कर्म की बातें हो रही है। लेकिन यहाँ आचार्य शब्द और पंडित का धर्म से ये नाता नहीं है जिस प्रकार से आज हम समझ रहे हैं। आचार्य और पंडित उन व्यक्तियों के पीछे लगा होता है जो उस विषय में महान होता था, जो उस विषय में निपुण होता था, परिपूर्ण होता था, उस विषय के लिए वो आचार्य और पंडित लगाते थे। आज से लगभग 400-500 साल पहले श्रीपति मिश्र नाम के एक विद्वान हुए थे, जिन्होंने पाठ्य गणित पर विशेष काम किया था। और काम करते हुए इन्होंने सिद्धांत शेखर नाम की एक पुस्तक लिखी, जो आज बहुत ही विख्यात है। आइए हम इन सिद्धांतों की बात करते हुए एक विषय की ओर बढ़ते हैं। आचार्य भास्कर हुए थे, आचार्य भास्कर। आचार्य भास्कर, जिन्हें हम भास्कराचार्य के नाम से जाना जाता है। आचार्य भास्कर जो ज्योतिषी थे, ज्योतिषी यानी कि जिस पर आज स्टिम्पिंग काम, हॉकिंस काम करता है, जिस पर आइंस्टीन ने काम किया, वो उसके विख्याता, उसके ज्ञाता थे आचार्य भास्कर। वो बहुत ही काल की सूक्ष्म गणना करने वाले थे और इनकी जीवनी में एक प्रकरण आता है, एक विशेष आती है कि ये बहुत ही विद्वान थे और इनकी पुत्री लीलावती थी। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम लीलावती है। कुछ लोग इसे लीलावती को अपनी पत्नी सा कहते हैं। हम इस बात में नहीं जाएंगे, हम ये समझेंगे आचार्य भास्कर की पुत्री लीलावती, एक पुत्री लीलावती, जिससे आचार्य भास्कर बहुत प्रेम करते थे, यानी कि बहुत प्रेम भी करते थे। पुत्री एक लीलावती, मान नाम था लीलावती, और उस लीलावती को प्रेम करते थे। उस समय आचार्य भास्कर के समय में बाल विवाह था और विधवा विवाह नहीं था। ध्यान रखिए, ये चीज वापिस आने वाली, ये शब्द को दिमाग में, जहन में बिठा करके रखिए। उस समय बाल विवाह था और विधवा विवाह नहीं था। ये प्रकरण आगे वापिस आएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बाल विवाह था और विधवा विवाह नहीं था, तो बच्ची धीरे धीरे बड़ी हुई और बड़ी होने से उसका वर ढूंढा जाने लगा और वर ढूंढने पर योग्य वर ढूंढ करके उसकी सगाई कर दी और उसे शादी के लिए तैयार कर दिया गया। तो विवाह के लिए तैयार कर दिया गया, शादी विवाह के लिए तैयार कर दिया गया, तो उसे अब मुहूर्त की जरूरत पड़ी। मुहूर्त भला आचार्य भास्कर से अच्छा कौन निकाल सकता। आचार्य भास्कर जो ज्योतिषी थे, जो काल की गणना में बहुत ही अद्भुत विद्वान थे, इन्होंने अपनी बच्ची के लिए मुहूर्त निकाला और मुहूर्त निकाल करके उस मुहूर्त को दुनिया के सभी विद्वानों के पास में भेजा और कहा कि इस मुहूर्त में कोई कमी है, कोई त्रुटि है तो बताने का प्रयास करें, ताकि हम इसे सुधार करके आगे और संशोधन कर पाए। तो आचार्य भास्कर ने जिन जिन बड़े बड़े विशेषज्ञों के पास, विद्वानों के पास में पत्र लिख करके भेजा, मुहूर्त का, गणित का, वो साइंस भेजा, वो चीज भेजी, तो लोग वो उस चीज को देख करके, उस पत्र को देख करके, उस सूक्ष्म गणना को देख करके हक्के बक्के से रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। और इतना ही नहीं,
सब के सारे विद्वान ये कहने लगे आचार्य भास्कर कितनी गहन स्थिति थी, कितनी सूक्ष्म गणना की। आचार्य भास्कर से ज्यादा दुनिया में कोई इतनी सूक्ष्म गणना नहीं कर सकता। और ये ऐलान हो चुका था चारों तरफ आचार्य भास्कर के लिए कि तुम्हारे से ज्यादा इस गणित में, इस ज्योतिषी में, इस काल की गणना में कोई ऊपर नहीं है। जैसे ये गणना हुई उसके बाद धीरे धीरे समय आ गया विवाह का, और विवाह जो हो रहा था बाल विवाह का मतलब 9-10 साल की बच्ची, और 9 साल की बच्ची का विवाह होना है, और विवाह के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, भांगड़े फूट रहे हैं, संगीत गाए जा रहे हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है और विवाह हो रहा है। विवाह की तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी, और लगभग लगभग 4 से 5 और 5 से 6 और 6 से 7 फेरे लिए जा रहे थे। और 7वें फेरे लेते लेते एक घटना होती है। उस घटना में ये जो घटना होती है, 7वां फेरा जैसे ही अंत होता है और एक घटना होती है, लीलावती का वर आचार्य भास्कर की पुत्री लीलावती, लीलावती जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, और उसके वर को 7वां फेरा लेते ही एक इंसिडेंट हो जाता है, एक दुर्घटना हो जाती है जिसमें वो उसकी मौत हो जाती है, या आज की भाषा में यूं कहें कि उस समय वो हार्ट अटैक आ जाता है, और हार्ट अटैक से उसका वर, लीलावती का वर जो है उसकी मौत हो जाती है। अब भला जिस पुत्री से वो इतना प्रेम करता था उसके सामने ही उस जवाई की मौत हो जाना कितने बड़े दुख की बात है। और एक ही सेकंड में, एक ही मिनट में जो जश्न में था वो काल में डूब गया, वो पूरा ही पूरा इसमें डूब गया, प्रताड़नाएं होने लगी। और आप देखिए, सोचिए, विचार करिए, जिस पुत्री से वो सबसे ज्यादा प्रेम करते थे उसी पुत्री का वर का देहावसान हो जाना, देहांत हो जाना उनके लिए बहुत बड़ा क्षय हुआ। तब जैसे ही उन्होंने देखा और उन्होंने अपने बिस्तर बिस्तर कब सामान वामान लेकर के एक कक्ष में चले गए जहां पर उन्हें रहने करने की, खाने पीने की सारी सुविधाएं थी। कुछ दिनों तक वो अंदर रहे, कई दिनों तक उनको अपने आप ने बंद रखा, क्योंकि उन्होंने विचार लिया था, उन्होंने सोचा था कि भाई विधवा विवाह नहीं था और बाल विवाह था। विधवा विवाह नहीं होने का मतलब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं, उस समय बच्ची के सारे जेवर, सारे गहने, सारे श्रृंगार, सारे कपड़े उतार करके नीली कपड़ी पहना दी जाती, और वो कई दिनों तक सूर्य तक का मुंह नहीं देख सकती, यहाँ तक कि वो समाज के अंदर बाहर घूम भी नहीं सकती, इतनी व्यवस्था रही होगी। तो अब आचार्य भास्कर कई दिनों तक अंदर रहे। अंदर रहने के बाद में वो वापस बाहर आए, और बाहर आकर के उन्होंने दुनिया को ऐलान कर दिया, जो भी बाहर उनको दिखाई दिया उनको कह दिया कि ये जो फलित ज्योतिष है, ये जो भाग्य ज्योतिष है, इसे मैं नहीं मानता। ये आचार्य भास्कर कह रहे हैं। और जो काल की गणना है, जो गणित ज्योतिष है, ये ही सर्वोत्तम है। तो सुनने वाले लोग कहते हैं कि चाहे भाग्य ज्योतिष, चाहे फलित ज्योतिष अच्छा हो या खराब हो, उससे कोई लेना देना नहीं। तेरी बेटी विधवा हो गई है, और तेरे और तेरा बेटी का मुंह अब देखने लायक नहीं होता, कोई नहीं देखेगा। तो आचार्य भास्कर कहते हैं ये अकर्मण्यों की बात है, ये अकर्मण्यों की, जिसमें जो पुरुषार्थ करता है वो नाम करता है, और मैं ऐसा नाम करके जाऊंगा, मेरी बेटी को दुनिया याद करेगी, दुनिया। इसी की लगन के साथ में आचार्य भास्कर अपनी पुत्री लीलावती को गणित पढ़ाते हैं, गणित गणित पढ़ाते हैं अपनी पुत्री को। पुत्री की उम्र 9-10 साल, और पुत्री गणित पढ़ने के लिए विलक्षण बुद्धि थी, और उसी विलक्षण बुद्धि में पुत्री ने गणित पढ़ना जो चालू किया आचार्य भास्कर से, वो इतना प्रश्न करती थी, इतना प्रश्न करती थी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सोचिए, 8-9-10 साल की बच्ची गणित सीख रही है अपने आचार्य से, अपने पिताजी से। तो वो पुत्री पूछती है, पिताजी मैंने इस बोल को आकाश की तरफ फेंका है और ये वापस पुनः आ जाती है, ये क्या कारण है? मैंने कई जोर बार फेंका है और बहुत जोर लगा करके फेंका, लेकिन ये बोल वापस आ जाती है। सोचिए, पुत्री प्रश्न कर रही है और खेल खेल में वो प्रश्न कर रही है। और जैसे ही आचार्य को ये प्रश्न मिलता है, जैसे ही भास्कर जी को ये प्रश्न मिलता है, तो वो कहते हैं
बेटा, ये पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल है और इस बल का नाम गुरुत्वाकर्षण है, उसकी वजह से ये नीचे आती है। पुत्री पूछती है, क्या ये समान होता है? तो बोला नहीं, ये समान नहीं होता। ये निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, ये निर्भर करता है उसकी आकृति पर, ये निर्भर करता है उसके वजन पर, ये उस पर निर्भर करता है। ग्रह ग्रह के अंदर फिर बेटी पूछती है, ये तारे, ये नक्षत्र, ये ग्रह कैसे? देखिए, सोचिए, विचार कीजिए, बच्ची के अंदर प्रश्न क्या खड़े हो रहे हैं। ये तारे, ये ग्रह, ये नक्षत्र क्यों ऊपर ठहरे हुए हैं? ये क्या स्थिति है? ये क्यों नहीं नीचे आते हैं? तो वो कहते हैं कि पृथ्वी के एक बल है जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। और बेटी पूछती है, ये कैसे उत्पन्न होता है? तो जवाब आता है, ग्रह के अंदर एक घनत्व है, एक डेंसिटी है। ये ग्रह एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, इनके बीच एक दूरी है, वह दूरी घनत्व के गुणांक से गुरुत्वाकर्षण पैदा करती है। तो बच्ची पूछती है, क्या ये सभी समान है? ना। आचार्य कहते हैं, ना ना, ये सभी समान नहीं है। ये निर्भर करता है उनके द्रव्यमान पर, उनकी दूरी पर, उनके घनत्व पर निर्भर करता है, इसलिए ये सब एक जैसा नहीं है। तो जैसे ही प्रश्न करना चालू किया, प्रश्नों के ऊपर प्रश्न, प्रश्नों के ऊपर प्रश्न करते रहे, आचार्य जी उसे समझाते रहे। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ सूर्य के चक्कर काटता है, चंद्रमा पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए आकाश गंगा के चक्कर काट रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश गंगा ये अपने आप सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, सूर्य के संबंध में बंधे हुए आकाश गंगा के समूह के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश गंगा का समूह है, प्रवर्ग आकाश गंगा के चक्कर काट रहा है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश गंगा के समूह है, प्रवर्ग के साथ में मिलकर के अखंड ब्रह्मांड के चक्कर काट रहा। इस प्रकार कई सारे खंडाचार्य ये बताते हैं अपनी पुत्री लीलावती को, और इतने विभाग कर देते हैं जिनका गिनना भी असंभव हो जाता है। विचार कीजिए, एक 9-10 साल की बच्ची लीलावती क्वांटम फिजिक्स सीख रही है, क्वांटम फिजिक्स इतने जिज्ञासा के साथ सीख रही है कि वो प्रश्न के ऊपर प्रश्न कर रही है। और अब आइए इस पे विचार करते हैं। आज वर्तमान स्थिति में अगर 8-9 साल की बच्ची है तो वो चौथी 5वीं कक्षा में होगी, और चौथी 5वीं कक्षा में होने पर वो क्या पढ़ रही है? वो पढ़ रही है विद्यालय में जाकर के, ट्विंकल ट्विंकल, बोलिए बोलिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यानी कि स्टार चाहे छोटे हो या बड़े हो, तारे चाहे छोटे हो या बड़े हो, जैसे कि बृहस्पति जो है पृथ्वी से 300 गुना बड़ा, सूर्य जो है पृथ्वी से लाखों लाख गुना बड़ा है। इतने बड़े तारे को, इतने बड़े नक्षत्र को, इतने बड़े ग्रहों को कहा जा रहा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। क्या सीख रही है बच्ची? सोचिए, विचार कीजिए, और आगे सोचिए। जॉनी जॉनी, यस पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। ईटिंग शुगर, नो पापा। बच्ची सुबह दूध भी करके आई है, बच्ची सुबह लापसी खा करके आई है, बच्ची सुबह सीरा खा करके आई, बच्ची सुबह चाय पी करके आई है, और वो स्कूल में जाकर के कह रही है ईटिंग शुगर, नो पापा। ये रटाया जा रहा है, रटाया, यानी कि बच्चे यसमैन बन रहे, यसमैन। वो नहीं पूछते हैं, वो नहीं करते हैं प्रश्न। चंद्रमा इतना बड़ा है, बृहस्पति 300 गुना बड़ा है, सूर्य जो है लाखों लाख गुना बड़ा है, वो नहीं करते प्रश्न, वो यशमैन बन रहे हैं। तो आचार्य जी अपनी पुत्री को, लीलावती को एलजेब्रा पढ़ाया, और एलजेब्रा के विशेषज्ञ थे आचार्य। और एलजेब्रा पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम उन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर रखा, लीलावती। लीलावती एक ऐसा ग्रंथ जो दुनिया में आज एक ध्रुव तारे की तरह, अटल ध्रुव तारे की तरह ऐसे स्थापित हो गया, दुनिया आज उस पर रिसर्च कर रही है। पहली नहीं बुझा सकती, इतनी सूक्ष्म गणना उस पुस्तक में लिखी हुई है। और फिर लिखने के बाद में माँ लीलावती ने भी 10 ग्रंथ लिखे, जैसे दीर्घ सिद्धांत भास्कर और लघु सिद्धांत भास्कर, जिसमें सिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री जो है ये माँ लीलावती ने लिखे हैं। और आप अभी विचार कर रहे होंगे कि आजकल ऑपरेशन होते हैं और आजकल जो चिकित्सा होती है ये पहले नहीं थी। आइए इसकी भी बात सुन लेते हैं। प्राचीन काल में 2 डॉक्टर हुए, 2 डॉक्टर जो आप सभी जानते हैं, आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक।
आचार्य सुश्रुत सर्जन थे और आचार्य चरक फिजिशियन थे। ये जो है फिजिशियन और ये सर्जन, इन्होंने अपनी 2 पुस्तकें लिखी हैं और आचार्य सुश्रुत में 300 से ज़्यादा सर्जरी है, जिसके अंदर प्लास्टिक सर्जरी भी विद्यमान है, विवरण है उसका भी। और आचार्य चरक की पुस्तक में इतनी गहन जानकारी किस पेड़ में, किस पौधे में, किस बेल में, किस जीव में, किस जंतु में, किस अंग पर कौन-सी मात्रा, कौन-सा तत्व विद्यमान है, इतनी गहन जानकारी। हाँ, मैं मानता हूँ आजकल आयुर्वेद में इतना रिसर्च नहीं है, लेकिन उस समय की हम बात करें तो उस समय में गिलोय में किस जगह आयरन है, लोहा तत्व ज़्यादा है, वह भी कितना प्रतिशत है, कितनी गहन जानकारी। और इतना ही नहीं, किस पशु में, किस पक्षी में, किस जगह कौन-सा तत्व विद्यमान है, लोहा है, आयरन है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, इतनी गहन जानकारी और कितना प्रतिशत है, इतनी सारी जानकारी उपलब्ध हैं। सुनो, आज इतनी सारी फला-ढिमका मशीनें होकर के भी इतनी गहन जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक के समय में ऐसी कोई बीमारी विद्यमान नहीं थी जिसका इलाज इन डॉक्टरों के पास नहीं था। आज दसों बीमारियां, दसों मैं नाम लेकर के गिना सकता हूँ। शुगर का कोई इलाज नहीं, बीपी का कोई इलाज नहीं, थायराइड का कोई इलाज नहीं, कैंसर का कोई इलाज नहीं, कोरोना का कोई इलाज नहीं। ये जो केमोथेरेपी है, ये सब जुगाड़ है, जुगाड़, इलाज नहीं है। आप विचार करते रहेंगे, विचार करते रहिए। उस समय कीड़े मकोड़े तक को ऑपरेशन कर देते थे, कीड़े मकोड़े तक को ऑपरेशन कर देते। आज इतना विचार भी नहीं कर सकते, यानी कि मकोड़े की टांग के लिए कांटों का इस्तेमाल करके उसे चला दिया जाता था। और सुनिए, ये बाल रहे ना, बाल, बाल को खड़ी अवस्था में 7 भागों में चीरा जा सकता था, 7 भागों में, यानी कि बाल की खाल भी निकाली जाती थी। उस समय इतने औजार उपलब्ध थे, यानी कि करीब 170 से ज्यादा इक्विपमेंट का उल्लेख इनकी पुस्तक में मिलता है। आइए विचार कीजिए और विचार कीजिए। मैं मानता हूं आज उतनी आरएनडी नहीं है, लेकिन उस काल में क्या आरएनडी रही होगी। और अभी रुकिए, लोग इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो इंजीनियरिंग के बारे में भी मैं आपको आज अवगत करा देता हूं। इंजीनियरिंग के लिए मैं आपको ले चलता हूं भगवान श्री राम की पास। भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम, दशरथ नंदन श्री राम की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं 14 साल का इनको वनवास हुआ। 14 साल के वनवास में 13 साल तक इनके आसानी से निकल गए, यानी कि 13 साल तक इन्होंने लगातार, जब से शुरू हुए तब से इन्होंने जिस जिस क्षेत्र में गए, जिस जिस जंगल में गए, वहां पर शत्रुबोध कराते गए, वहां पर मानवता का गुणधर्म बताते गए, मानवता के सारे शिक्षा सिद्धांत बताते गए और लोगों को अपना अच्छा क्या है, खराब क्या है, ये बताते हुए अनीति के साथ में दुराचार और नीति के साथ में सत्य की भाषा बतलाते हुए लोगों को जागृत करते रहे, शत्रुबोध, और जागृत करते करते जीवन जीने की ऐसी कला सिखाते रहे कि लोग उनसे जुड़ने लगे और जुड़ते रहे। लेकिन 13 साल तो उनके आसानी से निकल गए। इसी बीच एक प्रकरण आता है, माता सीता यानी कि देवी सीता का अपहरण हो जाता है। अपहरण कौन करता? आप सभी जानते हैं, अपहरण करता रावण। रावण कौन? वो रावण जो उस समय के काल में दुनिया का सबसे बड़ा राजा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा, यानी कि उसके पास में सारी चीजें विद्यमान, श्रीलंका का राजा, यानी कि वर्तमान में जो अमेरिका में सुविधाएं हैं, जो अमेरिका में साधन संपन्न है, उस समय में श्रीलंका में रहे होंगे, उतना बड़ा। माता सीता का अपहरण हो जाता है। जंगल में बैठे 2 भाई, श्री राम और लक्ष्मण, माता सीता का अपहरण हो जाता है और उन्हें विचार करते हैं, भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि अब इस रावण से युद्ध करना पड़ेगा, सुग्रीव से कहते हैं युद्ध करना पड़ेगा। विचार कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा राजा, अनीति से भरा हुआ, उसके साथ में युद्ध करना, अकेले 2 भाई, श्री राम और लक्ष्मण।
हथियार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उनके पास में AK-47 धनुष, इसके अलावा कोई नहीं। सेना के नाम पर एक व्यक्ति नहीं, साधन के नाम पे कुछ नहीं, लेकिन वो विचार करते हैं। उनका संकल्प देखिए, उनकी शक्ति देखिए कि मैं उस सीते को, मेरी सीते को, अर्धांगिनी को, मेरी कुल की लज्जा को, मेरी पत्नी को, मेरी धर्म पत्नी को, मेरी अस्मिता है, मैं उसे जहां कहीं भी होगी, दुनिया के सबसे बड़ा राजा नहीं, दुनिया में सब एक तरफ हो जाएंगे तो भी मैं उसे लाऊंगा, और मुझे हर प्रयास जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। वो ये विचार नहीं करते हैं कि भाई रावण कितना शक्तिशाली है, इतना नहीं सोचते। रावण की शक्ति के बारे में अगर जानते होंगे तो राजा दशरथ भी उनके सामने आने से डगमगाता था, डगमगाता था, इतना शक्तिशाली। उसके लिए विचार करते हैं युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करके उसे जीतना पड़ेगा, तब जाकर के वो माता सीता को वापस देगा। विचार कीजिए, एक पत्नी व्रता पुरुष भगवान श्री राम अगर चाहते थे तो वो कई सारी अन्य शादियां कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा एक पल भी विचार नहीं किया, एक सेकंड के एक कुछ पल भी विचार नहीं किया। उन्होंने कहा मेरी अस्मिता, मेरी लज्जा, मेरी कुल की लाज ये है, मैं इसे ही लाऊंगा, मैं इससे ही प्रेम करता हूं, मैं इसके साथ में ही रहना पसंद करता हूं। अब उधर माता सीता रावण के वश में, रावण के उस कारागृह में, रावण के उस क्षेत्र में, वहां पर माता सीता को मनाने के लिए रावण कई बार आता है। रावण कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है, वो तो वनवासी है, उनके पास ऐसा साधन वगैरह नहीं है, मैं ये सोने की लंका और यहाँ तुम्हें पटरानी कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कहता है रावण। लेकिन माता सीता उनकी तरफ देखती तक नहीं है, और वो मन ही मन में विचार करती है और कहती है तू जानता नहीं है रावण, मेरे राम को तू नहीं जानता, मेरे पति को तू नहीं जानता, मेरा पति आएगा मुझे ले जाएगा, और तू उसके पैर की मिट्टी तक की खुशबू तक को नहीं जानता। इतना पवित्र है मेरा राम, और वो मुझे ले जाएगा, बिना खंडित हुए ले जाएगा, और ये ध्यान रखना अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारा पूरा सत्यानाश कर देगा, कुल का नाश कर देगा। वो है मेरे पति, वो परमेश्वर। विचार कीजिए, एक पतिव्रता नारी, एक सीता अकेले जंगल में, अकेले रावण के वहां पर बंदी बनी हुई है, वहां पर उन्होंने किडनैप किया हुआ है, वहां पर बैठी, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास नहीं खोया। आज की लड़कियों की हालत क्या है, सामने गोलियां मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है। आइए हम इस पर आगे बात करेंगे, और आगे आकर के ऐसे विचार करते हैं, और विचार करके सुग्रीव को बुलाते हैं, और सुग्रीव को कहते हैं कि हमें यहां पर पुल बनाना होगा, पुल बनाना होगा, युद्ध करना है, रावण से श्रीलंका में युद्ध करना है, और श्रीलंका से भारत की दूरी लगभग लगभग 50 किलोमीटर, वहां पुल बनना है। पुल किस पर बनना है, समुद्र के ऊपर बनना है। कभी कभी तो उसने, सुग्रीव ने भी विचार किया होगा राम जी क्या बातें कर रहे हैं, यहाँ पुल बनेगा। लेकिन योजना बनाई, योजना बनाते हुए उन्होंने पुल का निर्माण चालू किया, और पुल का निर्माण कैसा, पुल कैसा बनेगा, पुल ऐसा बनेगा जो सारी सुविधाओं से संपन्न होगा, जो श्रीलंका जाने पर से लड़ाई में, लड़ाई के लिए इस्तेमाल होना वो पुल। वहां पर सेना जानी है, हथियार जाने हैं, गोला जाना है, बारूद जाना है, और भोजन सामग्री जानी है, वेद की सुविधाएं जानी है, टेंट की सुविधाएं जानी है, औषधि जाने हैं, डॉक्टर जाने हैं, और सोचो लाखों की संख्या में योद्धा जाने हैं, बड़े सामान लादने की गाड़ियां जानी है। इतना मजबूत पुल बनना है, और इतना चौड़ा बनना है। विचार कीजिए, इतना चौड़ा बनना है, आज की करीब 48 से 50 किलोमीटर की दूरी हम मान सकते हैं भारत की, जो पुल बनना है, इतना मजबूत, इतना बड़ा पुल बिना सिविल इंजीनियरिंग के, बिना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, बिना ओशन साइंस के, बिना जियोलॉजी के नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, वास्तव में नहीं बन सकता। विचार कीजिए, अगर सिविल इंजीनियरिंग नहीं जानते, अगर ओशन साइंस नहीं जानते, अगर जियोलॉजी नहीं जानते, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं जानते, तो वो पुल नहीं बन सकता था, नहीं बन सकता था। गांठ बांध लीजिए, वो पुल बना, आज भी है, और वो पुल बना, इसका मतलब है
वो ये सब कुछ जानते थे। वो ये सब कुछ विद्याएं जानते थे। उस समय में 21 शिक्षाएं पढ़ाई जाती थी। आज तो 5 विषय में तीसरी हो जाती है, तीसरी। बच्चा 12वीं 10वीं 12वीं पास कर लेता है 5-6 विषयों में। अगर वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ेगा तो उसे दर्शन से कोई लेना देना नहीं। अगर वो दर्शन पढ़ेगा, साहित्य पढ़ता है तो उसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं। वो सोशल साइंस पढ़ेगा तो उसे गणित से कोई लेना देना नहीं। वो साइंस पढ़ेगा तो उसे सामाजिक विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा है। उस काल की अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट ने सूर्य से पृथ्वी की दूरी 0.385 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताई है। आज भी लिखी हुई है। अब विचार कीजिए, बुध की दूरी इतनी है, बृहस्पति की दूरी इतनी है, शुक्र की दूरी इतनी है, चंद्रमा की दूरी इतनी है। ये सब चीजें आचार्य आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक में लिखी हुई है। आज के युग में लोगों के पास कई सिस्टम है, कंप्यूटर है, फला है, डिमका है, इक्विपमेंट है, सिस्टम है, रेडिएशन वाले, लेकिन फिर भी ये नहीं कर पाते हैं। कुछ साल पहले इन्होंने आर्यभट्ट की दूरी को गलत बताया था, इतने सिस्टम होने के बावजूद गलत बताया था। फिर पुनः संशोधन हुआ तो आर्यभट्ट के मान के कुछ नजदीक पहुंचे। फिर पुनः संशोधन हुआ तो ठीक उसी मान के आसपास पहुंच गए जो आर्यभट्ट ने बताई गई। और पहुंचने के बाद में कहा कि आर्यभट्ट की दूरी ठीक थी, हमारी चूक हो गई। कौन कहते हैं? आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी चूक हुई थी। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, 10 के 16 अंकों तक गुरुत्वाकर्षण बल की खोज का मान रखने वाले, मान बताने वाले आचार्य भास्कर। आप सोच रहे होंगे ये शिक्षा थी। हाँ, अचंभित हो जाते हैं लोग। ये शिक्षा थी तो आपके मन में अभी विचार उठ रहा होगा, प्रश्न उठ रहा होगा कि ये कहाँ गई, कैसे गई। इसके बारे में अभी अभी हम एक सज्जन का नाम लेते हैं, हम एक मूर्धन्य विद्वान का नाम लेते हैं, जिनका अभी अभी देहांत हुआ है, जिन्हें हम पंडित राजीव दीक्षित जी के नाम से जानते हैं। उन्होंने भारत के अंदर बहुत ही अच्छा रिसर्च किया है, भारत के अंदर बहुत ही अच्छा क्रांतिकारी कार्य किया है। वो लिखते हैं, वो कहते थे कि भारत के अंदर 5.5 लाख से ज्यादा गुरुकुल है। 5.5 लाख से ज्यादा, 7.5 लाख से ज्यादा गुरुकुल। और आप कहेंगे जी पंडित राजीव दीक्षित तो अपने यहाँ के भारत के थे। अभी लीजिए, सन 1852 में एडम विलियम्स नाम के व्यक्ति ने 53 पेज के अंदर रिपोर्ट बना करके भारत की शिक्षा के बारे में बताया। 53 पेज के अंदर जेम्स माइल्स लिखते हैं 1857 की रिपोर्ट में, रिवेन्यू में लिखा है कि 5 लाख गुरुकुल उस समय भारत के अंदर मौजूद थे। सैंडफोर्ड कॉलेज मद्रास के रिसर्च पेपर में ये सब आज भी उपलब्ध है। मैं इसलिए इनका नाम बता रहा हूं, गुलामी के बाद हमें आदत हो गई है, विदेशी आदमी कोई बताए या कोई अलग दूसरा आदमी बताए तो हमें जल्दी से याद आ जाता है, जल्दी से समझ में आता है। आइए इनके पतन की भी बात कर ले, तो ये कहां गई, कैसे हुआ इनका नष्ट। इनके पतन की बात करते हैं। भारत में बड़े गुरुकुल थे, और गुरुकुल जो विश्वविद्यालय के नाम से भी जाने जाते थे, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वैशाली, शूरबी, नागार्जुन कहाँ गए। ये सब गुरुकुल जो थे एक से बढ़कर के एक थे। ये दुनिया की धरोहर थे, इस जिससे भारत को विश्व गुरु बना हुआ था, सहायक थे। यानी कि यहाँ इस विद्यालय में विश्व के सभी छात्र पढ़ते थे, और यह गुरुकुल विश्वविख्यात थे। आओ भारत के बारे में बात कर लेते हैं। भारत देश था या अलग अलग राज्यों का गणराज्य, इस पर हम बाद में चर्चा करें। भारत में फिलहाल हम ये बात कर लेते हैं, कई सारे हमले हुए भारत के अंदर, कई सारे हमले हुए हैं, लेकिन कई सारे निष्फल हुए हैं। इतिहास बताता है कि भारत का सबसे पहला हमला जो मार्केबल है वो मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, फिर गोरी ने हमला किया, फिर गजनबी ने, बाबर ने। ये हमले जो है हमारे यहाँ पर भारत के लिए प्रभावशाली मार्केबल रहे। इसमें से एक प्रकरण आता है कि मोहम्मद गोरी का हमला पृथ्वीराज के साथ में हुआ लेकिन कई बार हुआ, कई बार होने के बाद में मोहम्मद साबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को हरा देता है और वो जीत जाता है। और बाद में यही कुतुबुद्दीन अहमद को अपना साम्राज्य देकर के चला जाता है। मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन अहमद को अपना साम्राज्य देकर के चला जाता है, और कुतुबुद्दीन अहमद अपने
बख्तियार खिलजी जो पशु हत्यारा राक्षस को सौंप देते हैं और ये राक्षस, ये हत्यारा, ये निकलता है अपनी सेना, अपनी फौज लेकर के गांव गांव जाता है, दर दर भटकता है, शहर शहर भटकता है, नन्हे नन्हे बच्चों की गर्दनें उठाता है, गर्दनें उड़ा करके उन्हें फुटबॉल से खेलता है और भालों पर नेजों की तरह उछालते हुए खेलता है, माताओं की अस्मिताएं लूटता है, बहनों के अस्मिता लूटता है, बहनों के साथ में बलात्कार करता है, इनके स्तन काटता है, इनके प्राइवेट अंगों के ऊपर वार करते हुए, सत्यानाश करते हुए, ये क्रूर, ये राक्षस, ये जालिम आगे बढ़ता रहता है। तलवार की नोक पर, भाले की नोक पर, सेना की नोक पर ये मुसलमान, ये हत्यारा अपना आगे जैसे जैसे चलते जाता है, क्रूर काम करते जाता है और धर्म परिवर्तन कराने जाता है। ये पहुंचता है धीरे धीरे इसके आगे नालंदा, विक्रमशिला और उद्यनपुरी तक। सुनो, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। ये पहुंचता है उस गुरुकुल में जहां पर ये विश्व गुरु के नाम से होता। पहुंचते ही इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक बहुमंजिला इमारत देखता है और बहुमंजिला इमारत देख करके दुभाषी की मदद से ये पूछता है, ये क्या है? तो दुभाषी कहते हैं कि ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी। अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, लाइब्रेरी, पुस्तकालय को कहते हैं जो जिसमें पुस्तकें रखी जाती है, जिसमें शास्त्र रखे जाते हैं, उसे लाइब्रेरी कहते हैं। आज अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, वर्तमान में अगर मैं प्रश्न पूछूं कि लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें होनी चाहिए, जवाब दीजिए, कितनी पुस्तकें होनी चाहिए? तो आप, हम सभी ये सोचते हैं, विचार करते हैं कि 10,000 होगी, 20,000 होगी, 50,000 होगी, लाख, 2 लाख होगी, इतना मेंटेन करना भारी पड़ जाता है। फिजिकली इतनी पुस्तकें रखना आज की तारीख में संभव नहीं है। लेकिन कान फाड़ करके सुनो, उस समय उस नालंदा लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें रही होगी? उस बहुमंजिला इमारत में, उस विश्वविद्यालय में, उस गुरुकुल में कितनी पुस्तकें रही होगी? तो पुस्तकें 90 लाख थी, 90 लाख, करीब 1 करोड़, इतनी पुस्तकें। सोचिए, इतना बड़ा रिसर्च सेंटर, विश्व की धरोहर थी, विश्व की धरोहर। और ये इतना बड़ा नहीं, इससे बड़ा विक्रमशिला, इससे बड़ा उदयंतपुरी, तक्षशिला, ऐसे कई नाम आ सकते हैं, ऐसे कई गुरुकुल हैं। ये नालायक वहां पर पहुंचता है और वो पहुंचने के बाद फिर बोलता है कि क्या इसमें कुरान है? तो दुभाषी की मदद से कहा जाता है कि महाराज, इसके अंदर कोई कुरान नहीं है। तो वो कहता है, नालायक कहता है कि इसके अंदर कुरान नहीं है तो इन पुस्तकों का कोई काम नहीं, इसे जला दिया जाए। और अगर इसके अंदर कुरान है तो कुरान को बाहर निकालो और बाकी सबको जला दो। इतिहासकार अतिशयोक्तिपूर्ण बताते हैं कि ये जो आग है 6 महीने तक चली, 6 महीने तक। विचार कीजिए, अगर हम सोचते हैं कि 6 महीने तक नहीं भी जली होगी, कुछ दिनों तक जली हो और उसके बाद में वो सर्दी आ गई, तो सर्दी में जो पुस्तकें बची हुई थी उनको, पेपर को उन्होंने अपने गर्म पानी के उपयोग के लिए जलाते रहे, आग लगाते रहे। और इन्होंने पुस्तकों को ही आग नहीं लगाया, उसने अपनी गुरु माताओं की अस्मिताएं लूटी, गुरु माताओं को साथ में अत्याचार किए, बलात्कार किए, उसके स्तन काटे और उनकी गर्दनें भांजी। इतना ही नहीं, बच्चे गुरुकुल में रहते थे, बाल नहीं होते थे, बाल केवल शिखा होती थी, उनकी गर्दनें तलवारों से नापी और नाप करके उनके सिर से फुटबॉल खेला, बालों के ऊपर उछाला, नेजों के ऊपर उछालते उछालते ये क्रूर, ये राक्षस आगे बढ़ता रहा और गुरुकुलों को नष्ट करते रहा। आगे चल के ये साउथ में जाकर के ये मर गया, इसे मारा गया साउथ के राजा ने। लेकिन इसके बाद रही कही कसर ईसाइयों ने पूरा कर दिया, पूरे एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया। उसने अपनी शिक्षा प्रणाली को भारत में लागू कर दिया। फिर ये देश कहाँ आजाद हुआ, और आजाद हुआ, आजाद होते ही देश बन गया धर्मनिरपेक्ष। सभी पढ़े लिखे गणितज्ञ जानते हैं निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। निरपेक्ष का मतलब होता है उदासीन, और उदासीन यानी कि जो ना तो माइनस में हो ना प्लस में हो, उसे कहते हैं उदासीन। अब माइनस में भी ना हो, प्लस भी ना हो और उदासीन बन जाए
तो सोचो, इसका हम ये कह दें कि सभी सरकारी नौकरी को या सभी नौकरी पेशे वाले को ये कह दिया जाए कि आपको काम नहीं करना है, आपको फला तारीख को इतने रुपए आपके बैंक में चले जाएंगे, जो आपकी तनख्वाह है आपके बैंक में चली जाएगी, आप काम करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देश के अधिकांश लोग काम नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे ड्यूटी। कुछ लोगों को छोड़कर कई लोग नहीं जाएंगे। इसे कहते हैं निरपेक्ष। और निरपेक्ष के साथ साथ में सर्वधर्म समभाव, यानी कि सभी धर्म समान, ये पढ़ाया जाने लगा अहिंसा परमो धर्म। और 4-5 पत्तों के बाद में पढ़ाया जाने लगा अल्लाह को प्यारी कुर्बानी। अब ये पढ़ते पढ़ते नवयुग पीढ़ी अहिंसा परमो धर्म को सही ठहराए या अल्लाह को प्यारी कुर्बानी को सही ठहराए। इस प्रकार अगर वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज होते ही वो इसको सोच नहीं सकता, इसको वर्तमान में क्या स्थिति है वो कह नहीं सकता, तो क्या किया जाए? आइए इस पर विचार करें, इस पर विचार करें। और इसी के साथ साथ में सरकारें और शिक्षा नीतियों में कई सारे बदलाव आ गए, और बदलाव आते ही एक जगह धर्मनिरपेक्ष होने पर एक जगह गाय पालने के लिए व्यवस्था रखी गई, गाय पालन को गौशालाएं खोलने के लिए अनुदान मिलता है, और दूसरा गाय काटने के लिए, गाय खाने के लिए, गाय का मांस खाने के लिए, गाय को काटने के लिए उन्हें उस तरह का अनुदान मिलता है। इसे कहा जाता है निरपेक्ष, इसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें क्या किया जाए? अभी आपके साथ में विचार आ रहा होगा, वास्तव में सही चीज है, लेकिन क्या किया जाए? तो आइए अब निर्णय की तरफ पहुंचते हैं, क्या किया जाए। अब इसमें हमारे पूर्वजों का अनुसरण अनुकरण करना है। हमारे पूर्वज कौन? हमारे पूर्वज अच्छे भी थे और बुरे भी। जैसे रावण जैसे पूर्वज हमारे खराब थे, अनीति वाले थे, उनका अनुसरण अनुकरण नहीं करना है। तो किनका करना है? हमें श्रेष्ठ पूर्वजों का अनुसरण अनुकरण करना है। कहा जाता है कि रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती त्याग राज दिया न बाती, यानी कि इतनी द्वेष इतना राक्षस कुल में रहने वाला रावण के अंदर 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती होते हुए भी आज उनकी पूजा अर्चना करने के लिए कोई भी एक कुल का एक व्यक्ति नहीं बचा, और उसका अनुसरण अनुकरण करने लायक नहीं है। तो किसका करें? आइए हम हमारे अच्छे श्रेष्ठ पूर्वजों का अनुसरण अनुकरण करें। श्रेष्ठ पूर्वज कौन? जिन्होंने राष्ट्र के लिए अच्छा काम किया, जिन्होंने देश के लिए अच्छा काम किया, जो कभी कलंकित नहीं हुए। हमारे श्रेष्ठ पूर्वज यानी कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा का अनुसरण अनुकरण करें, और हमारे ऋषि मुनियों के साथ में अनुकरण अनुसरण करके हम इसे करें। लेकिन सुनो, समय की अपनी मर्यादा है, समय पूरा हो रहा है। आज जो कक्षा है इसमें वर्तमान में हमारे समाज को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सनातन से कोई लेना देना नहीं है। कई सारी कथाएं होती है, उन कथाओं में धर्म का कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं जानते। मित्रों, साथियों, एक ही दिन में तो ये शिक्षा सिखाई नहीं जा सकती। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए, ये जो आगामी कक्षाएं आने वाली है, इन कक्षाओं में नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, उस लिंक से आप जुड़ेंगे, उस गूगल फॉर्म को आप भरेंगे, उसमें अगर जानकारी देंगे तो आगे की सारी कक्षाओं की जानकारी आपको आएगी। लेकिन ध्यान रखिए, इसके लिए आपको योग्य होना, आपके अंदर योग्यता होना बहुत ही जरूरी है। मुझे पता है आप सीखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो, लेकिन इसके लिए आपको 4 काम करना, 5 काम करने होंगे। एक तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस लिंक से गूगल फॉर्म भरना होगा, उसके बाद आपको ग्रुप का लिंक आएगा, उस ग्रुप में जुड़ना होगा। अब 4 काम आपको विशेष रूप से करने होंगे। आपको अपना स्वार्थ छोड़ना होगा। स्वार्थ यानी कि माता बहन जो भोजन बनाती है, रात को 8 बजे से लगा करके 9 बजे तक ये कक्षा होगी। 7:50 पे आपको जुड़ना होगा, 7:40 को ये लिंक खुल जाएगा, 7:50 पे जुड़ना होगा, और 7:50 के बाद में आपको 9 बजे तक जुड़ा रहना है।
आपको भोजन छोड़ना पड़ेगा, आपको भोजन बनाना छोड़ना पड़ेगा, आपको बच्चों को सेवा करना छोड़ना पड़ेगा, आपको एकांत में रहना पड़ेगा और इस 1 घंटे की व्यवस्था को आपको या तो पहले या बाद में करना पड़ेगा। ये व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। जैसे-जैसे विद्या आएगी, वैसे-वैसे अविद्या को आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि बुद्धि से परीक्षण करके जो-जो विद्या है, जो-जो सत्य आएगा आपके सामने, उस असत्य को छोड़ना पड़ेगा। जब सत्य साबित हो जाएगा और झट देखिए, गुलामी के कारण हम जो हमारे जो अभी वर्तमान के पूर्वज हैं या इस चीज़ में जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, वहाँ पर एक हठ जिद आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको समझ में आ गया ये सत्य है तो उसे स्वीकारना पड़ेगा। आपको समझ में आ गया कि भई ये सही है, तो इसे स्वीकारना पड़ेगा। दुराग्रह है, असत्य साबित हो जाने पर भी नहीं मानना, ये जो कमी है, ये आपकी निकालनी पड़ेगी। यानी कि सत्य को साबित होने के बाद में उसे स्वीकार आप ही को करना पड़ेगा खुद को। ये अगर आप चीज करते हैं तो आइए मैं आपको निमंत्रण देता हूं आर्ष विद्या गुरुकुलम की इन कक्षाओं में जो आचार्य भारद्वाज जी द्वारा आर्ष विद्या गुरुकुलम के तहत चलाई जा रही ये कक्षा है। इन कक्षा का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। इन कक्षा में आप जुड़ करके बहुत सारा लाभ ले सकते हो। अविद्या को हटा सकते हो, विद्या को अंदर ला सकते हो। आज स्थिति नहीं है, गुरुकुल आपके घर में चल के आ रहा है, विद्या आपके घर में चल के आ रही है। तो मित्रों, इतना सा आप खुद करिए। धन्यवाद। आपने गहनता पूर्वक, स्वाधीनता पूर्वक, स्नेह पूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी भारद्वाज जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस लायक बनाया। और विनम्र नम्र करते हुए मैं आज की इस कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। आइए हम मिलते हैं आगामी कक्षाओं के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे क्लिक करें और जानकारी आगे तक पहुंचाएं। धन्यवाद।